आज की केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी मेंटेनेंस केस खारिज हो सकता है, पूरी तरीके से बंद हो सकता है। अगर इंटरिम लग गया हो या फाइनल लग गया हो, आप इसे भी बंद करवा सकते हो और यही बात खत्म होती है। यहाँ तक कि आप एलिमनी केस लड़ने का खर्चा देने से भी बच सकते हैं और कॉम्पनसेशन से भी संभवतः बच सकते हैं। लेकिन आपके केस में अगर ये परिस्थितियां हैं तो इन परिस्थितियों के अनुसार ही ऐसा होता है कि आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ता है। अगर दे चुके हैं तो आप उसे वापस भी ले सकते हैं, ऐसा भी आपके केस में हो सकता है। अब ये परिस्थितियां क्या क्या हैं और इनके लिए ठोस सबूत किस तरह से लगेंगे, आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में आपको डिटेल में बताएंगे। और ये सबूत आपको कहां से मिल सकते हैं, आप कैसे ला सकते हैं, यह भी बताने का प्रयास करेंगे। जय जिनेंद्र मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, पहला फैक्ट ये कहता है कि अगर आपके केस में ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पर पत्नी की इनकम हो, पत्नी कमा रही हो, जॉब कर रही हो, बिजनेस कर रही हो, पत्नी की इनकम होनी चाहिए। इनकम कितनी हो सकती है? थोड़ी सी हो सकती है, बहुत हो सकती है, बहुत हो सकती है, बहुत हो सकती है। तो इनकम इतनी हो कि पत्नी कमा रही है, पर्याप्त कमा रही है, पति से अधिक कमा रही है, या फिर कमाने में सक्षम है, कमा सकती है, पढ़ी लिखी है, काम करने का अनुभव है, अपने लिए भरण पोषण कर सकती है। अब इसके सबूत कैसे मिलेंगे आपको? जहां पर पहले जॉब की हो वहां आप आरटीआई लगा सकते हैं, बिजनेस किया हो, रजिस्टर्ड हो, आप सेल टैक्स ऑफिस में आरटीआई लगा सकते हैं, इनकम टैक्स ऑफिस में आरटीआई लगा सकते हैं। इसके अलावा वर्तमान में जहां पर जॉब कर रही है आप वहां पर आरटीआई लगा सकते हैं। आरटीआई आप प्राइवेट संस्था में लगा सकते हैं, गवर्नमेंट की संस्थाएं, सरकारी संस्थाओं में और गैर सरकारी संस्थाओं में, दोनों तरह की संस्थाओं में आप आरटीआई लगा के जानकारी मांग सकते हैं। जानकारी क्या मिलेगी आपको? कितनी सैलरी है, कितना प्रोविडेंट फंड कटता है। इसके अलावा आप ये भी मांग सकते हो और मिल सकता है एजुकेशन क्या है, किस पद पे पदस्थ है, कब से पदस्थ है। तो ये 5 प्रकार की जानकारियां आपको मिल सकती है आरटीआई के माध्यम से। इसके अलावा कोई वीडियो वगैरह भी आपको मिल सकता है, आई कार्ड मिल सकता है, कहीं गिर गया हो आई कार्ड, आपको वो आई कार्ड मिल सकता है। इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट अगर नहीं दिया है और अगर आपके पास में बैंक का अकाउंट नंबर और बैंक का नाम है जिसमें पैसा आ रहा है, चाहे वो बिजनेस से आ रहा हो, चाहे सैलरी से आ रहा हो, चाहे इंटरेस्ट से आ रहा हो, चाहे कोई गिफ्ट कर रहा हो, पैसा तो आ रहा है, तो उस बैंक का अकाउंट नंबर और बैंक का नाम आपके पास होना चाहिए। फिर आप कोर्ट में जाकर बीएनएसएस की धारा 94 का प्रयोग करके पिछले 3 सालों का बैंक स्टेटमेंट बुला सकते हैं और इस बैंक स्टेटमेंट के आधार पर पत्नी की इनकम कोर्ट में साबित हो सकती है। नंबर 2, अडल्ट्री। अब अडल्ट्री के सबूत कहां से मिलेंगे ये भी आपको बताते हैं। नंबर 1, अफेयर किसी से। नंबर 2, लिविंग में रहना। नंबर 3, रीमैरिज कर लेना। ये सब अडल्ट्री के ही प्रकार हैं। तो जारता की स्थिति में रहने वाली पत्नी को किसी प्रकार का कोई भी अनुतोष कोर्ट नहीं देती है। तो यहां पर आपको अडल्ट्री साबित करना होगा। कैसे साबित करेंगे? कोई लीगल दस्तावेज, जैसे आजकल लोग लिविंग में रहने का एक प्रमाण पत्र बनवाते हैं, रीमैरिज का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड जैसे लीगल डॉक्यूमेंट्स, बैंक पासबुक जैसे लीगल डॉक्यूमेंट्स। कई बार बैंक पासबुक कहीं गिर जाती है, गुम जाती है और आपके हाथ लग गए, ये भी आपके काम आ सकती है। इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी के दस्तावेज जिसमें उस व्यक्ति के साथ नाम हो। इसके अलावा वीडियो, फोटो, ऑडियो रिकॉर्डिंग, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स, चैट, एसएमएस। इसके अलावा फोन कॉल डिटेल्स, लोकेशन। अब ये सब आपको कैसे मिलेंगे? देखिए, फोन कॉल डिटेल्स जब निकलती है तो उसमें लोकेशन, एसएमएस, कॉल, ये सारी चीज़ें जाती हैं और इसके लिए आपको
या तो आप अपने ऐप से डाउनलोड करते हैं अगर आपके पास एक्सेस है तो, और नहीं है तो फिर ये पुलिस निकलवा सकती है और कोर्ट निकलवा सकती है। पुलिस को उचित लगता है तो उच्च अधिकारियों के निर्देशन में निकाली जाती है, और अगर कोर्ट को उचित लगता है तो कोर्ट भी बुलवा लेती है। इसके लिए आपको कोर्ट में BNSS का सेक्शन 94 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत करना होता है। इसके अलावा कोई आई विटनेस हो, गवाह हो, गवाह भी अडल्ट्री और रीमैरिज को साबित कर सकता है, तो आई विटनेस भी इसमें काम आ जाएगा। अब आई विटनेस कौन हो सकता है? आपके आस पड़ोस के लोग, उसके आस पड़ोस के लोग, दोस्त, मित्र, रिश्तेदार, ये हो सकते हैं। अगर आप कोर्ट में ये साबित कर दें कि आपकी कोई गलती नहीं है, मैंने अपने पति धर्म का पूर्ण पालन किया है और मेरे पक्ष में दाम्पत्य प्रणाली स्थापन की डिग्री है, तो फिर यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि कोर्ट सबसे पहले पत्नी से पूछे कि आप कैसे पीड़ित हैं, सबूत दिखाइए। ऐसा एक जजमेंट देखने को मिला था अभी 2026 में, जहाँ पर कोर्ट ने कहा कि आप पीड़ित कैसे हैं, पहले तो ये बताइए। आपने कहा मैं पीड़ित हूँ, तो कैसे हैं? पति तो रखने के लिए तैयार है। पत्नी के पास में इसका कोई जवाब नहीं था, सिर्फ मौखिक था कि वे मारते हैं, पीटते हैं, दहेज मांगते हैं, लेकिन किसी प्रकार का कोई सबूत ना होना, कोर्ट ने यह माना कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है। इस कारण से पत्नी मेंटेनेंस पाने की हकदार नहीं मानी गई थी। कुछ मामले ऐसे भी देखने को मिले जहां पर कोर्ट ने कहा कि पत्नी अपनी मर्जी से कहीं अन्यत्र जगह जाकर जॉब कर रही है, रह रही है, तो पति की परमिशन के बिना अलग रहने वाली पत्नी भरण पोषण की हकदार नहीं मानी गई। कुछ ऐसे भी मामले को देखने को मिले जहां पर पत्नी बात बात में पति और उसके परिवार से झगड़ा करती थी, झगड़ा करने की आदतन आदी थी, तो फिर कोर्ट ने यहाँ पर माना कि पत्नी झगड़ा करने की आदतन आदी है, इस कारण से भरण पोषण पाने की हकदार नहीं मानी गई। तो यहाँ पर केस लड़ने के खर्चा देने से आप बच सकते हैं, एलिमनी से बच सकते हैं, मेंटेनेंस से बच सकते हैं, और कुछ विभिन्न परिस्थितियों में कंपनसेशन से भी आप बच सकते हैं, राइट टू रेजिडेंस या रेंट से भी बच सकते हैं, इंटरिम से भी बचा जा सकता है। तो आपके पास में ठोस सबूत होना चाहिए। मैंने आपको सबूत कहाँ से मिलेंगे ये भी बताने का प्रयास किया, किस वजह से कोर्ट क्या आदेश करती है ये भी बताने का प्रयास किया, फिर आपके केस में जैसी परिस्थितियाँ हों उनके आधार पर कोर्ट भरण पोषण एलिमनी तय करती है। केस जैन, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।